नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आपनो गुरुकुल में आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे नीट के बारे में। देश में हो रहे विवाद के चलते जो भी खबर सामने आई है कि नीट में धांधली हुई है या कहीं गड़बड़ी है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो शुरू से अंत तक बने रहे, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। नीट के बारे में जान लेते हैं उस पर चर्चा करने से पहले कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके प्रोग्राम्स जैसे आयुर्वेदा है, एमबीबीएस, अलग अलग कॉलेजों में होम्योपैथी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। बेसिकली ये एग्जाम नीट का मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब इतना बड़ा एग्जाम है तो देते हैं तो एग्जाम लेने वाले एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर एग्जाम में ही धांधली होती रहती है। इसको देखकर इसीलिए 2017 में सेंट्रल गवर्नर ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने को क्रिएट किया था। इस एनटीए का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम को कंडक्ट करवाना। वैसे तो एनटीए देश में करीबन 17 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन इन्हीं में से नीट एंट्रेंस जो है इसके बारे में जानते हैं कि नीट मार्किंग स्कीम को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 प्रश्न आते हैं इस एग्जाम में, जिसमें से 180 प्रश्न करने होते। हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क्स काट लिया जाता है। काउंट करके देखा जाए तो नीट का पूरा पेपर 720 नंबर का होता है, मतलब 180 गुणा 4 यानी 720। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लो किसी बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसका स्कोर बनेगा 720। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स काट लिए जाते हैं, उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716। और अगर उसी बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कटेगा। तो इस तरह से उसका स्कोर बनेगा 715 मार्क्स का। तो इतना सब बताने का रीजन ये है कि इसी स्कीम की वजह से एनटीए का झूठ पकड़ने में आया है। थोड़ी देर पहले एनटीए का ये स्कीम पकड़ने में आया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नीट के एग्जाम में ऑफिशिएंट मार्किंग स्कीम के हिसाब से होता है जो काम होता है। तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं कब? जब सारे क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट हो तो, या 720 में से 716 आ सकते हैं कब? जब क्वेश्चन एक अटेम्प्ट नहीं किया है और बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो। अगर और 720 में से 715 आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन गलत है तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चे के 718 हुए 719 आए हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। इन सब के अलावा जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था यानी पिछले 5 मई 2024 को, उसी दिन पटना बिहार से एक और नीट के एक शॉकिंग न्यूज सामने आई थी। न्यूज भले ही 5 मई की थी, लेकिन जो कांड हुआ था वो 4 मई का था। ध्यान से सुनना क्या हुआ था। पटना पुलिस को एक सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पटना पुलिस ने अपने शहर में तहकीकात शुरू की और इस इंफॉर्मेशन में एक डस्टर कार का जिक्र होता है और पुलिस ने कार की ट्रैकिंग शुरू करी और सुपरफास्ट डस्टर कार के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शौक तो तब लगा जब उस कार से नीट के एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए और 4 स्टूडेंट भी, जिनमें से एक था आयुष।
आयुष से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि शनिवार यानी 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके अलावा वहां पर 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको पूरी रात नीट में आने वाले क्वेश्चन के आंसर रटवाए गए। शॉकिंगली आयुष एग्जाम पेपर देखा। जब देखता है एग्जाम पेपर को तो हूबहू वही पेपर आया था जो उन्हें एक दिन पहले यानी 4 मई को रटवाया गया था। पटना पुलिस ने इस नीट पेपर लीक को पूरे देश के सामने हाईलाइट भी किया। लेकिन इस पूरी घटना में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एनटीए का जवाब। एनटीए ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये फेक न्यूज है। एनटीए अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को नकार दिया और कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही स्थिति में है। एनटीए इतने विश्वास से बोल रहा था कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो सबने इस बात को मान भी लिया। नीट एक्सपेरिमेंट की यही सबसे बड़ी गलती थी। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया था कि रिजल्ट 14 जून को स्वीकृत होगा, यानी इस डेट यानी 14 जून के आसपास जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। तभी अचानक इलेक्शन के शोर के बीच में नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। अब आप बोलोगे कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। रिजल्ट को देखकर जल्दी में कोई प्रॉब्लम, लेकिन रिजल्ट को देखकर जब माँ बाप, कोचिंग वाले और आप सभी के होश ही उड़ गए। देखो, आप सभी को पता होगा कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लेवल होता है वो हार्ड लेवल होता है, तो किसी भी बच्चे के लिए पूरे नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज तक के इस रिजल्ट में अधिकतम, अब तक के जो भी रिजल्ट है उनमें अधिकतम 3 ही बच्चे फर्स्ट रैंक ला पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाएं तो इस बार कितने बच्चों की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, तो वो पूरे 67 बच्चे। अब सवाल ये है कि क्या अचानक सारे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि पेपर, या कहें कि पेपर इतना आसान आ गया। लेकिन कोचिंग स्टूडेंट वाले तो ऐसा नहीं मानते। ये तो कह रहे थे कि नीट का पेपर तो काफी हार्ड आया है, तो 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वो उन टॉपरों की लिस्ट है जो एनटीए में खुद जारी की है। अब जरा 62 नंबर के 69 नंबर तक के टॉपर्स को देखो। कुछ समझ हाईलाइट करके दिखाती हूँ। तो इन बच्चों के रोल नंबर के साथ डिजिट सेम है सब। इसका मतलब है कि कुछ समझ पा रहे हैं, या तो ये सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं या फिर आसपास के सेंटर के। सभी रैंक वाले टॉपर्स एक ही सेंटर से कैसे निकल कर आ सकते हैं, और ये 68 से 69 रैंक वाले बच्चे 68-69 वाले हैं, ये वो ही हैं जिन्हें एनटीए ने क्या दिया है, 718 और 719 मार्क्स दिए हैं, जो कि नीट की टेक्निकली नीट के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। अब जब एनटीए से पूरी दुनिया ने ये सवाल पूछने लगी कि आपने ऐसे कैसे 718 और 719 नंबर जो कि पॉसिबल ही नहीं कैसे दे दिए, किसी कैंडिडेट को कैसे दिए, तो रात के करीबन 12:30 बजे थे और एनटीए अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी की जिसमें ये बताया गया कि ये मार्क्स ग्रेस मार्क्स हैं, जो कि एनटीए के मुताबिक उन बच्चों का जो बच्चों के टाइम किसी ना किसी वजह से एग्जाम में के दौरान वेस्ट हुआ है, उन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बताए गए एक फार्मूले के बेसिस पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। इतना विवाद होने के बावजूद भी एनटीए ने ये फार्मूला
डिस्क्लोज भी नहीं किया। एग्जाम के दौरान टाइम वेस्ट होने का कारण होता है। ये भी बता दें कि एग्जाम के दौरान टाइम वेस्ट होने का कारण होता है। कौन कौन से कारण होते हैं? ऐसा हो सकता है किसी बच्चे को अंग्रेजी का पेपर की जगह हिंदी का पेपर दे दिया गया हो, या किसी बच्चे की फटी और मार्कशीट दे दी गई हो। इसके कारण जो एग्जाम के दौरान टाइम वेस्ट होता है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। 100 बातों की एक बात है कि रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होना चाहिए था, तो रिजल्ट इलेक्शन की आड़ में शाम को क्यों पब्लिश कर दिया गया? एक साथ 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आ जाना क्या पॉसिबल है? हरियाणा में 8 बच्चों का एक ही सेंटर से एक साथ ऑल इंडिया रैंक आना। हरियाणा के ही 2 बच्चों के 718, 719 मार्क्स आ जाना। हरियाणा के 8 बच्चों का एक ही सेंटर के साथ एयर 1 आ जाना। अब फ्रेंड्स, सभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी धांधली हुई है, क्या हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।